नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिप्रा क्लासेस पर। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज इस कूट के साथ हम बात करेंगे इस फिजिक्स की न्यू सीरीज पार्ट 4 पर। ये पार्ट 4 है और इसमें हम बात करेंगे फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोज में बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। आज हम बात करेंगे भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज पर। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो टेक्नोलॉजी है वो किसके कारण आती है? वो कहीं ना कहीं साइंस के कारण आती है। साइंस के कारण आती है, ठीक है ना। तो ये जो साइंस है वो कहां से आती है? टेक्नोलॉजी से। और अगर बहुत डीपली अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि जो साइंस से है उसके नियम है, कुछ बेसिक नियम है जिसके कारण हम उस टेक्नोलॉजी को उत्पादन कर पाते हैं, उसका आविष्कार कर पाते हैं। तो जो अभी मैंने बताया है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो कहीं ना कहीं आविष्कार को जन्म देती हैं। तो टेक्नोलॉजी, यहाँ से हम कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी है वो कहीं ना कहीं साइंस को जन्म देती है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे हमने बल्ब बनाया, तो बेसिकली हमने बल्ब ऐसा बनाया था जो 10 रुपए वाला बल्ब होता है, इस टाइप का बल्ब था। आज उसी के जो फंडामेंटल जो हमारे नियम है, मूलभूत नियम है, उसके कारण आज हमने एलईडी यानी कि बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। तो अगर देखा जाए तो जो बल्ब था वो किसके कारण बना था? साइंस के कारण। तो बल्ब एक क्या थी? एक टेक्नोलॉजी थी, एक आविष्कार था। अब उसी टेक्नोलॉजी से साइंस को, नई नई साइंस को, यानी कि जो नवीन भौतिकी है, ठीक है ना, नवीन विज्ञान है, उसको किसने जन्म दिया? उसी टेक्नोलॉजी ने, ठीक है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं जो साइंस से जो टेक्नोलॉजी बनी थी हमारी बल्ब, उस बल्ब को और मॉडिफाई करके हमने ट्यूबलाइट बना दिए, यानी कि वो टेक्नोलॉजी बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ से नवीन साइंस का जन्म होता रहता है। जो नवीन साइंस है, इनकी जो न्यू साइंस है, उसका जन्म होता रहता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसके कारण आती है? वो फिजिक्स के कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उसके कारण टेक्नोलॉजी को जन्म मिलता है। तो यानी कि कह सकते हैं ये एक दूसरे को जन्म देते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करी जाए, यहाँ पे अगर बात करते हैं कि आज ये जो टेक्नोलॉजी है इसने मानव कल्याण के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे जो एडिसन थे, कौन थे? एडिसन, ठीक है ना। जो एडिसन थे उनको एक समय रात में पढ़ने में डर लगता था, रात हो जाती थी और रात से बहुत डरते थे, अंधेरे से बहुत डरते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि अंधेरे में भी उजाला रहे। तो उन्होंने क्या कर दिया? बल्ब का निर्माण कर दिया। और आज देखो, हम रात में वो मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कैरोसिन या कोयले की लकड़ी को जलाकर हमें पढ़ाई करनी पड़ती थी, अब वो नहीं करना पड़ता है। उसके लिए क्या है? हमारे पास बल्ब है, एलईडी है, बहुत अच्छे अच्छे एलईडी हैं जो रात में उजाला होता है, उसके कारण हमारी आँख को भी दर्द न हो, इस तरीके से लाइट को रिसोर्सेस किया गया है, इस तरीके से लाइट को बनाया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से नवीन जो टेक्नोलॉजी आई है, यानी कि नवीन प्रौद्योगिकी आई है, वो कहीं ना कहीं हमारी साइंस से ही आती है। कुछ बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं, नियम होते हैं, उनके कारण आती रहती है, ठीक है ना। तो मानव कल्याण के लिए ये बल्ब होगा तो कहाँ से आया? ये साइंस और टेक्नोलॉजी से ही तो आया ना। तो ये टेक्नोलॉजी है जो, और ये जो साइंस है, ये दोनों किसके लिए काम करते हैं? ये दोनों काम करते हैं मानव कल्याण के लिए, यानी कि समाज के कल्याण के लिए करते हैं। अब समाज के कल्याण की अगर बात करी जाए तो अभी तो मैंने एक सिर्फ ट्यूबलाइट यानी कि एक बल्ब की बात करी है। अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे लीवर निकाय, यानी कि जो लीवर सिस्टम है उसके अध्ययन के लिए बहुत सारी मशीनों को डिजाइन किया गया है। जैसे कि एंडोस्कोपी हो गई, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड हो गया। इस तरीके से अगर बात करी जाए, जैसे हमारे शरीर के अंदरूनी पार्टों में कुछ हो जाए
ठीक है ना। जैसे हमारी गाल ब्लैडर होती है, पित्त की थैली जो होती है, उसमें अगर स्टोन वगैरह चली जाती है या स्टोन पड़ जाती है, ठीक है ना, या कोई छोटा सा बच्चा होता है, कोई बड़ा भी आदमी होता है, कुछ ऐसा पार्टिकल या कुछ ऐसा चीज को खा जाता है, अंदर पेट में चली जाती है, जो पेट में जाके फंस जाती है, बाद में परेशानी देने लगती है। तो आज इंडोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की मदद से आज हमारे जो डॉक्टर हैं उसको पता करने में बहुत ही सरलता से उसको पता कर लेते हैं, और पता कर लेते हैं कहाँ पे वो चीज़ फंसी हुई है और निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर की जो लाइन है, यानी कि डॉक्टर का जो क्षेत्र है, चिकित्सा का जो क्षेत्र है, उसमें बहुत सारी मदद हुई है साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बताया गया कि अर्धचालक जैसे सिलिकॉन वगैरह होते हैं ना, तो सिलिकॉन इनके कारण जो संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर इत्यादि, यानी कि रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, रोबोट आदि का निर्माण होना संभव हो गया है। आज हम कंप्यूटर पे बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो प्लेट होती है वो सिलिकॉन प्लेट होती है, ठीक है ना, अर्धचालक की बनी हुई होती है, सिलिकॉन अर्धचालक होता है। नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन, इसके अध्ययन से भट्टी तथा परमाणु बम का निर्माण संभव हुए हैं। तो आज अगर हम देखते हैं कि दुनिया में इतनी सारी जो एनर्जी है, जो लाइट वगैरह है, गाड़ी वगैरह चल रही हैं, इतनी सारी सब चीज़ें हैं, वो कहाँ से आ रही है इतनी ऊर्जा? वो नाभिकीय विखंडन यानी कि परमाणुीय जो नाभिकीय भट्टियाँ होती हैं या परमाणु भट्टी होती हैं, उनके कारण वो एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है ना। पवन चक्की वगैरह हो गई, ठीक है ना। तो उससे हम क्या करते हैं, लाइट को जनरेट कर लेते हैं और हम वो चीज़ को यूटिलाइज करते हैं अपने किसी ना किसी चीज़ के लिए, ठीक है ना। अगर यहीं पे अगर बात की जाए नाभिकीय संलयन है, तो नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम का निर्माण संभव हुआ है। तो हाइड्रोजन बम जो है वो आज इतना बड़ा हथियार है कि आज अगर एक हाइड्रोजन बम पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें मानव कल्याण के लिए हुई हैं, तो कुछ चीज़ें मानव को नष्ट करने के लिए, उसके विनाश के लिए भी तैयार हो गई हैं। हर एक चीज़ का क्या होता है, एक लाभ होता है, एक हानि होती है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ को समझ ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक्स किरणों के अध्ययन से मशीन का निर्माण हुआ, जिसकी चिकित्सा विज्ञान में अत्यधिक महत्वता है, ठीक है ना। तो आज हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई क्षति हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको पता लगाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं ये सब चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो साइंस है उसके कारण ये टेक्नोलॉजी आई है। और अगर देखा जाए तो एक्स किरण एक साइंस की मदद से, यानी कि विज्ञान, ठीक है ना, विज्ञान की मदद से एक एक्स किरणों का इन्वेंशन हुआ, इनकी उनकी खोज हुई, ठीक है ना। और एक्स किरणों एक टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी से आज हमने मशीनें वगैरह बनाई हैं, जिससे हमने उनको चिकित्सा के क्षेत्र में या किसी भी सेक्टर में हमने उनको यूज किया है, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ से फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यहाँ से हमें इस बात को समझ में आ जाना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है वो साइंस को जन्म देती है, और जो साइंस है वो टेक्नोलॉजी को जन्म देता है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप अगर इस चीज़ को यहाँ पे, जो आपके पास अगर कुमार मित्तल की अगर बुक है, तो आप ये जो चीज़ है इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज में आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से और भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अगर जैसे देखा जाए, जैसे ईसीजी, अगर यहाँ पे एक लिखा है ईसीजी, सीटी स्कैन, ठीक है ना, कलर डॉपलर इफेक्ट जो है, बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने में और हमें बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, जबकि यहाँ पे सिर्फ आप अपने बुक को रिफ़र करके आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।